हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और ये सारे सेंटेंस अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, तुम पापा के ज्ञान के लायक नहीं हो। यू डोंट डिजर्व आवर फादर्स नॉलेज। यू डोंट डिजर्व आवर फादर्स नॉलेज। तुम पापा के ज्ञान के लायक नहीं हो। तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो गया है, हटो मेरे रास्ते से। यू हैव लॉस्ट योर माइंड आउट ऑफ माई वे। यू हैव लॉस्ट योर माइंड आउट ऑफ माई वे। तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो गया है, हटो मेरे रास्ते से। आउट ऑफ माई वे। उसने यहाँ तक हमारा पीछा किया है। ही हैज़ फॉलोड अस ऑल द वे हियर। ही हैज़ फॉलोड अस ऑल द वे हियर। उसने यहाँ तक हमारा पीछा किया है, यानी कि ये दोनों किसी को देख लेते हैं, ये दोनों उसके साथ कुछ गलत किए थे तो वो बंदा इन दोनों के पीछे यहाँ तक आ गया है। तो वही ये बोल रहा है कि उसने यहाँ तक हमारा पीछा किया है। ही हैज़ फॉलोड अस ऑल द वे हियर। ऑल द वे का यूज़ गाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ तक आया हूँ। आई हैव कम ऑल द वे हियर टू मीट यू। आई हैव कम ऑल द वे हियर टू मीट यू। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आया हूँ। आई हैव कम ऑल द वे हियर टू मीट यू। तो गाइज इन सेंस में गाइज आप ऑल द वे का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लोगों को धोखा देने की। हाउ डेयर यू चीट पीपल। हाउ डेयर यू चीट पीपल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को धोखा देने की। यह कैसा अभद्र व्यवहार है। वॉट रूड बिहेवियर इज दिस। वॉट रूड बिहेवियर इज दिस। यह कैसा अभद्र व्यवहार है। कहने का मतलब ये इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था, तो ये बोल रहा है कि ये क्या व्यवहार है। वॉट रूड बिहेवियर इज दिस। अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने त्रिनेत्र खोल दिया तो इफ़ आई गेट एंग्रेज्ड एंड आई ओपन माई थर्ड आई। इफ़ आई गेट एंग्रेज्ड एंड आई ओपन माई थर्ड आई तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। देन इट विल कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन। देन इट विल कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन। तो गाइज ये बोल रहा है कि अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी तीसरी आंखें खोल ली, इफ़ आई गेट एंग्रेज्ड, या आप ऐसे बोल सकते हैं इफ़ आई गेट फ्यूरियस एंड आई ओपन माई थर्ड आई देन इट विल कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन। तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है गाइज कि विनाश, तबाही, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं यह बहुत बड़ी तबाही मचाएगा। देन इट विल कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन। मेरे पास यही एकमात्र स्वनिर्धारित चश्मा था। दिस वॉज द ओनली कस्टमाइज्ड गॉगल्स आई हैड। दिस वॉज द ओनली कस्टमाइज्ड गॉगल्स आई हैड। मेरे पास यही एकमात्र स्वनिर्धारित चश्मा था, यानी कि मेरे पास यही एक कस्टमाइज्ड चश्मा था। अब तुमने इसे तोड़ दिया, अब मैं धंधा कैसे करूंगा। नाउ यू ब्रोक इट, हाउ विल आई डू बिजनेस नाउ। नाउ यू ब्रोक इट, अब तुमने तोड़ दिया। हाउ विल आई डू बिजनेस नाउ, अब मैं धंधा कैसे करूंगा। अगर तुमने फिर से मेरे पापा के नाम का दुरुपयोग करने की कोशिश की, इफ़ यू ट्राई टू मिस यूज माई फादर्स नेम अगेन। इफ़ यू ट्राई टू मिस यूज माई फादर्स नेम अगेन, अगर तुमने फिर से मेरे पापा के नाम का दुरुपयोग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बची हुई आंखें निकाल दूंगा। आई विल गाउज योर रिमेनिंग आइज आउट। आई विल गाउज योर रिमेनिंग आइज आउट। मैं तुम्हारी बची हुई आंखें निकाल दूंगा। तो गाइज गाउज आउट यह एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि रिमूव समथिंग बाय डिगिंग और कटिंग, यानी कि किसी चीज को खोद कर निकालना या काट कर निकालना। तो ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें खोद कर निकाल लूंगा। आई विल गाउज योर रिमेनिंग आइज आउट। आगे देखते हैं, याद रखना, रिमेंबर डैट। रिमेंबर डैट, याद रखना, तुम दोनों भाई अपने पापा के नाम पर काला धब्बा हो। यू टू सन्स आर द रियल एम्बेरसमेंट टू योर फादर। यू टू सन्स आर द रियल एम्बेरसमेंट टू योर फादर। तुम दोनों भाई अपने पापा के नाम पर काला धब्बा हो। यू टू सन्स आर द रियल एम्बेरसमेंट टू योर फादर। धर्मशाला के पास हमारे चाय के बागान हैं। वी ओन टी एस्टेट्स नियर धर्मशाला। वी ओन टी एस्टेट्स नियर धर्मशाला। धर्मशाला के पास हमारा चाय का बागान है। तो गाइज टी एस्टेट्स का मतलब होता है चाय का बागान। आगे देखते हैं, लेकिन मेरे पिता की मृत्यु के बाद सब कुछ बदल गया। बट एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर माई फादर्स डेथ। बट एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर माई फादर्स डेथ। लेकिन मेरे पिता की मृत्यु के बाद सब कुछ बदल गया। हमारी फैक्ट्री लंबे समय से लॉस में जा रही है। आवर फैक्ट्री हैज़ बीन इनकरिंग लॉसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। आवर फैक्ट्री हैज़ बीन इनकरिंग लॉसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारी फैक्ट्री लंबे समय से लॉस में जा रही है। तो गाइज इनकरिंग का मतलब होता है उठाना, सहना। आवर फैक्ट्री हैज़ बीन इनकरिंग लॉसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहने का मतलब है कि हमारी फैक्ट्री बहुत लंबे समय से लॉस उठा रही है या लॉस को सहन कर रही है। आवर फैक्ट्री हैज़ बीन इनकरिंग लॉसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मजदूरों के बिना चाय के बागान में कुछ नहीं हो सकता। द टी एस्टेट्स आर यूजलेस विदाउट द वर्कर्स। द टी एस्टेट्स आर यूजलेस विदाउट द वर्कर्स।
मजदूरों के बिना चाय के बागान में कुछ नहीं हो सकता। द टी स्टेट्स आर यूजलेस, यानी कि चाय का बागान यूजलेस है विदाउट द वर्कर्स, बिना मजदूरों के। और पिछले 2 हफ्तों से मेरे सारे मजदूर डरे हुए हैं। एंड फॉर द पास्ट 2 वीक्स माई वर्कर्स हैव बीन अफ्रेड। एंड फॉर द पास्ट 2 वीक्स माई वर्कर्स हैव बीन अफ्रेड। और पिछले 2 हफ्तों से मेरे सारे मजदूर डरे हुए हैं। तो गाइज यहाँ पे ये बोल रही है कि मजदूरों के बिना चाय के बागान में कुछ नहीं हो सकता। द टी स्टेट्स आर यूजलेस विदाउट द वर्कर्स एंड फॉर द पास्ट 2 वीक्स माई वर्कर्स हैव बीन अफ्रेड। और पिछले 2 हफ्तों से मेरे सारे मजदूर डरे हुए हैं। क्या हो रहा है, सब क्यों जा रहे हैं? व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई इज एवरीवन लीविंग? व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई इज एवरीवन लीविंग? तो गाइज ये अपने चाय के बागान में है, तो ये अपने मैनेजर से बोल रहे कि सब लोग जा क्यों रहे, जितने वर्कर हैं सब जा क्यों रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? व्हाई इज एवरीवन लीविंग, सब क्यों जा रहे हैं? हर कोई रात होने से पहले घर जाना चाहते हैं। तो ये बोल रहा है कि एवरीवन वांट्स टू बी होम बिफोर नाइटफॉल। एवरीवन वांट्स टू बी होम बिफोर नाइटफॉल, हर कोई रात होने से पहले घर जाना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू बी होम बिफोर नाइटफॉल, कोई भूत नहीं है यहाँ, समझाओ उन्हें। तो ये बोली कि देर इज नो गोस्ट हियर, यू मेक देम अंडरस्टैंड। देर इज नो गोस्ट हियर, यू मेक देम अंडरस्टैंड, कोई भूत नहीं है यहाँ पे, समझाओ उन्हें। यू मेक देम अंडरस्टैंड। अगर सैलरी की बात है तो प्रॉमिस इस बार लेट नहीं होगा। इफ इट्स अबाउट द सैलरी आई प्रॉमिस इट वोंट बी लेट दिस टाइम। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर ये लोग सैलरी के नाते छोड़ के जा रहे हैं तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि इस बार लेट नहीं होगा मुझे देने में। इफ इट इज अबाउट द सैलरी आई प्रॉमिस इट वोंट बी लेट दिस टाइम। किसी तरह मैं घर पहुंची। आई बेयरली मैनेज्ड टू गेट होम। आई बेयरली मैनेज्ड टू गेट होम, किसी तरह मैं घर पहुंची। तो गाइस बेयरली का मतलब होता है कि मुश्किल से या कठिनाई से, यानी कि मैं मुश्किल से मैनेज करके घर पर पहुंची, किसी तरह मैं घर पर पहुंची। आई बेयरली मैनेज्ड टू गेट होम, पर वहाँ 100% कुछ था। बट देर वॉज डेफिनेटली समथिंग सुपर नेचुरल। बट देर वॉज डेफिनेटली समथिंग सुपर नेचुरल, पर वहाँ 100% कुछ था। तो गाइस सुपर नेचुरली इसका मतलब होता है कि जो प्रकृति के खिलाफ हो, जो अलौकिक हो, मानवीय हो, यानी कि कुछ कोई एनर्जी थी। बट देर वॉज डेफिनेटली समथिंग सुपर नेचुरल। मेरे स्टेट में किचकंडी है। देर इज किचकंडी इन माई स्टेट। देर इज किचकंडी इन माई स्टेट। तो गाइज किचकंडी एक भूत का नाम है, तो ये बोले कि देर इज किचकंडी। किचकंडी एक नाम है, हिंदी नाम है, ये कोई इंग्लिश का इसका कोई वर्ड नहीं है। देर इज किचकंडी इन माई स्टेट, मेरे स्टेट में किचकंडी है। और गाइज स्टेट का मतलब होता है कि ठिकाना, इलाका। तो ये बोले कि मेरे इलाके में किचकंडी है। देर इज किचकंडी इन माई स्टेट। पापा ने इसके बारे में अपनी किताब में शायद लिखा है। आई थिंक फादर हैज़ मेंशन्ड समथिंग अबाउट इट इन हिज बुक। आई थिंक फादर हैज़ मेंशन्ड समथिंग अबाउट इट इन हिज बुक। पापा ने इसके बारे में अपनी किताब में शायद कुछ लिखा है, वही किचकंडी के बारे में। आई थिंक फादर हैज़ मेंशन्ड समथिंग अबाउट इट इन हिज बुक। तुम्हारे पिता ही ने 27 साल पहले उसे भगाया था। योर फादर वॉज द वन हु ड्रॉव हर अवे 27 years ago. योर फादर वॉज द वन हु ड्रॉव हर अवे 27 years ago. तुम्हारे पिता ने ही 27 साल पहले उसे भगाया था। तो गाइज यहाँ पे ड्रॉव हर अवे रहेगा, यानी कि योर फादर वॉज द वन हु ड्रॉव हर अवे 27 years ago. तुम्हारे पिता ने ही 27 साल पहले उसे भगाया था। तो गाइज ड्राइव अवे इसका मतलब होता है कि भगाना, किसी को फोर्स करके भगाना। टू फोर्स समवन टू लीव दैट प्लेस, या आप इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं गो अवे, यानी कि स्टे अवे का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ड्राइव अवे, स्टे अवे, गो अवे का भी आप यूज़ कर सकते हैं। योर फादर वॉज द वन हु ड्रॉव हर अवे 27 years ago. तुम्हारे पिता ने ही 27 साल पहले उसे भगाया था। मुझे नहीं पता वह वापस कैसे आ गई। आई डोंट नो हाउ शी रिटर्न। आई डोंट नो हाउ शी रिटर्न, मुझे नहीं पता वह वापस कैसे आ गई। आई डोंट नो हाउ शी रिटर्न। मेरे दादाजी ने यह जगह 1942 में खरीदी थी। माई ग्रैंड फादर बॉट दिस प्लेस इन 1942. माई ग्रैंड फादर बॉट दिस प्लेस इन 1942. मेरे दादाजी ने यह जगह 1942 में खरीदी थी। तब से हमारी फैमिली यहाँ चाय के बागान चला रही है। आवर फैमिली हैज़ बीन रनिंग टी एस्टेट्स आउट हियर एवर सिंस. आवर फैमिली हैज़ बीन रनिंग टी एस्टेट्स आउट हियर एवर सिंस. तब से हमारी फैमिली यहाँ चाय के बागान चला रही है। आवर फैमिली हैज़ बीन रनिंग टी एस्टेट्स आउट हियर एवर सिंस. आप गेस्ट हाउस में रहेंगे। यू विल बी स्टेइंग एट द गेस्ट हाउस. यू विल बी स्टेइंग
एट द गेस्ट हाउस, आप गेस्ट हाउस में रहेंगे। तो गाइज बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे कि ये सेंटेंस इससे भी बन सकता है कि यू विल स्टे एट द गेस्ट हाउस। बट अगर आप कोई चीज़ लंबे समय तक करने वाले हो तब वहाँ पे आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज करोगे, यानी कि तुम एक दिन के लिए नहीं रहने वाले हो, तुम कुछ दिनों के लिए रहने वाले हो। यू विल बी स्टेइंग एट द गेस्ट हाउस। मैं चाबी लेकर आती हूँ, आई विल गेट द कीज। आई विल गेट द कीज, मैं चाबी लेकर आती हूँ। आई विल गेट द कीज, मैं वहां झूले पर धूप सेकूंगा। आई विल सोक अप द सन ऑन द स्विंग देयर। आई विल सोक अप द सन ऑन द स्विंग देयर, मैं वहां झूले पर धूप सेकूंगा। स्विंग का मतलब होता है गाइस कि झूला। आई विल सोक अप द सन ऑन द स्विंग देयर, मैं वहां झूले पर धूप सेकूंगा। आई विल सोक अप द सन यानी कि मैं धूप सेकूंगा ऑन द स्विंग देयर, वहां झूले पर। हम कैसे पे करेंगे? क्या मेरी बहन ने तुम्हें नहीं बताया कि हम दिवालिया हो गए हैं? हाउ कैन वी पे? हैजंट माई सिस्टर टोल्ड यू वी आर बैंकरप्ट? हाउ कैन वी पे? हैजंट माई सिस्टर टोल्ड यू वी आर बैंकरप्ट? हम कैसे पे करेंगे? क्या मेरी सिस्टर ने तुम्हें नहीं बताया कि हमारा दिवालिया निकल गया है या हमारा दिवाला हो गया है? हाउ कैन वी पे? हैजंट माई सिस्टर टोल्ड यू वी आर बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है इसकी दिवाला निकल जाना। हैजंट माई सिस्टर टोल्ड यू वी आर बैंकरप्ट, क्या मेरी सिस्टर ने नहीं बताया कि हमारा दिवाला निकल गया है? गांव वाले सुबह से इंतजार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। द विलेजर्स हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग टू मीट यू। द विलेजर्स हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग टू मीट यू, गांव वाले सुबह से इंतजार कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए या आपसे मिलने के लिए। द विलेजर्स हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग टू मीट यू। वेल गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूं ताकि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइस, मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूं। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।